अंततः 50 करोड़ की संपत्ति की मालिक डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को मौत के बाद मिला न्याय। एसडीएम कोर्ट आधारताल ने निरस्त कर दिया डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन का दान पत्र। आंख मूंदकर रजिस्ट्री करने वाले सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्र के खिलाफ कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। उप पंजीयक ने गंभीर हालत के बाद भी कैसे कर दी रजिस्ट्री, इसकी जांच होगी। उप पंजीयक का नपना करीब करीब तय। न्यूज ट्रैप की खोजी और दमदार पत्रकारिता से सत्य की हुई जीत। सत्यमेव जयते। सत्य और न्याय की इस जंग में जबलपुर कलेक्टर की बड़ी भूमिका। इस कार्रवाई से भू माफियाओं में खलबली और हड़कंप। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अंततः सत्य की जीत हुई। इस खबर पर हम आगे बढ़े, इसके पहले हम आपको इस खबर से जुड़ा वो मार्मिक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो संभवतः आप आखिरी बार देखेंगे। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव मरने से पहले किन परिस्थितियों में थी और खाना पाने के लिए किस तरह छटपटा रही थी, जरा एक बार और उनकी आवाज को सुन लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो अब आप आखिरी बार देखेंगे, क्योंकि इस मामले में सब कुछ हो चुका है। जरा सुन लीजिए आप। भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो, भूख लगी। उपवास पिज्जा का उपवास छोड़ के उपवास है। पानी तो हर थोड़ी देर में कोई आता था, 3 चम्मच पानी से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं, उससे एक डॉक्टर हमारा भी आया था जिससे उठा के पानी दिया, उसने एक साथ 6-7 चम्मच पानी पिलाया। आज नहीं खाया बिल्कुल? अरे मिला ही नहीं तो खा लीजिए क्या? नहीं करेंगे और अस्पताल में नहीं मरेंगे, इसकी क्या गारंटी? अरे अस्पताल यहाँ नहीं मरेंगी, इसकी क्या गारंटी? यहाँ तो हम मरने के लिए लाए हैं उसको। आप मरने के लिए लाए हैं? बिल्कुल मरने के लिए लाए हैं। ये बेहद दुखद वीडियो देखने के बाद पूरे जबलपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मच गया था, हड़कंप मच गया था। और इस मामले को जब न्यूज ट्रैप ने पूरी वजनदारी से उठाया, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला यह घटनाक्रम था, जिसमें शहर की एक ऐसी बुजुर्ग लेडी डॉक्टर जिसने अपना पूरा जीवन मरीजों के लिए, उनके पति ने अपना पूरा जीवन मरीजों के लिए, और उनका बेटा भी जो डॉक्टर था वो भी जनहित में समर्पित हो गया। उस लेडी डॉक्टर के साथ जिंदगी के अंतिम दिनों में डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। किस तरह से वो अंतिम समय तक छटपटाती रही खाने और पानी के लिए, यह दर्दनाक वीडियो आपने देख लिया। कलेक्टर जबलपुर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और जिस हिसाब से कलेक्टर के आदेश पर एसपी, नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम, इन सब ने मिलकर प्रशासनिक टीम ने जिस तरह से तत्परता से कार्रवाई की, उसके परिणाम सामने आ गए और डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को उनकी मौत के बाद अंततः न्याय मिल गया, इंसाफ मिल गया। और इंसाफ दिलाने में कलेक्टर जबलपुर की भूमिका बहुत अहम रही। एसडीएम कोर्ट आधारताल ने अपना फैसला सुना दिया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फैसला एकदम रेडी है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है, फैसले का बाहर आना बाकी है। 24 से 72 घंटे के अंदर फैसला आ जाएगा, यह हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था और ठीक वही हुआ। हमने अपने वीडियो में यह भी बताया था कि इसमें दान पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और बिल्कुल वही हुआ। एसडीएम कोर्ट आधारताल ने डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन का वो दान पत्र निरस्त कर दिया। 11,000 वर्ग फीट जमीन इन दोनों ने, डॉक्टर दंपत्ति ने एक तरह से हड़प ली थी और एसडीएम कोर्ट ने यह माना है कि डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के साथ धोखा किया, गद्दारी की, आंखों में धूल झोंकी
और इस पूरे फर्जीवाड़े में डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के बहनों बहनोई ने विशेष तौर पर बहुत सहयोग किया फर्जीवाड़ा करने वालों का। करीब 2.5 करोड़ रुपए के लेन देन की भी चर्चा पूरे इस घटनाक्रम में सुर्खियों में रही। 65 से 70 लाख रुपए डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन ने स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है। तो यह पूरी रकम जो 3 से 3.25 करोड़ होती है वो अब डूब गई, पानी में समा गई। और जो दानपत्र के सर्विस प्रोवाइडर थे वो थे दानपति अभय जैन। 27 फरवरी की पेशी एसडीएम कोर्ट में रखी गई थी और वो संभवतः अंतिम पेशी थी सुनवाई के लिए, जिसमें डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन को हाजिर होना अनिवार्य था। इसी तरह वसीयत कराने वाले गायत्री मंदिर ट्रस्ट वालों को भी वहां उपस्थित होना था उस सुनवाई में, लेकिन ये दोनों पक्ष वहां हाजिर ही नहीं हुए। किसी तरह की अपनी कोई बात नहीं रखी, कोई तर्क नहीं रखा, कोई पेपर नहीं रखे और नदारत हो गए। उसके बाद एसडीएम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुना दिया। एसडीएम कोर्ट के इस फैसले के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो उपपंजीयक किशोर बारापत्रे, जिसने आंख मूंद कर रजिस्ट्रियां कर दी, दानपत्र रजिस्टर्ड कर दिया, वसीयत रजिस्टर्ड कर दी, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा। यह भी नहीं देखा कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की मानसिक स्थिति कैसी है। उन्हें अनफिट सर्टिफिकेट जारी किया था मनोचिकित्सक डॉक्टर रत्नेश कोररिया ने, उसको भी दरकिनार कर दिया। इतनी जल्दबाजी थी सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्रे को कि वो फटाफट दानपत्र रजिस्टर्ड कर दें और वसीयत रजिस्टर्ड कर दें। इसके अलावा 11,000 वर्ग फीट में जो दानपत्र रजिस्टर्ड हुआ उसमें स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी हुई, क्योंकि इस 11,000 वर्ग फीट भूमि में आप देख सकते हैं डॉक्टर सुमित जैन प्राची जैन का दवा खाने का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कमर्शियल उपयोग वाले प्लॉट की रेसिडेंशियल में रजिस्ट्री करके एक तरह से जो स्टाम्प शुल्क है उसमें शासन को चूना लगाया गया है। कायदे से इस प्लॉट पर जब इसका कमर्शियल यूज हो रहा था तो इस पे स्टाम्प ड्यूटी भी कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल भूमि के हिसाब से लगना चाहिए थी। लेकिन किशोर बारापत्रे, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं और इन्होंने आंख बंद करके जो मन में आया वो कर दिया और दोनों दानपत्र वसीयत को रजिस्टर्ड कर दिया। कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने उपपंजीयक की भूमिका की छानबीन के लिए जांच के आदेश जारी कर दिए। यानी इस पूरे एपिसोड में सब रजिस्ट्रार किशोर बारापत्रे की जो भूमिका रही कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की गंभीर हालत के बावजूद उन्होंने कैसे रजिस्ट्री कर दी, तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम की अब जांच हो रही है, जिसमें उस सब रजिस्ट्रार का बच पाना मुश्किल है, नपना लगभग तय है। अवैध और नियम विरुद्ध कार्य किया गया है उस सब रजिस्ट्रार के द्वारा, जिससे शासन को भी क्षति हुई है। तो इस तरह से कलेक्टर जबलपुर के इस आदेश पर यह दानपत्र वाला जो पचड़ा था वो एक तरह से पूरी तरह निपट गया, दानपत्र निरस्त कर दिया गया। आपको तो मालूम है कि इस भूमि पर नगर निगम ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया है, नगर निगम की लीज भूमि थी। मदन महल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के बाद डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर लिया है और डॉक्टर दंपत्ति की तलाश कर रही है पुलिस। अब जब यह सारा निर्णय सामने आ गया तो अब लगता है कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की जो गतात्मा है उसको बहुत सुकून मिला होगा, शांति मिली होगी। और शांति इसलिए मिली होगी क्योंकि उनकी गतात्मा 15 फरवरी को उनका निधन हो गया था और संभवतः है उनके निधन के बाद से उनकी आत्मा को शांति नहीं थी। उनकी आत्मा जैसे भटक रही होगी न्याय के इंतजार में कि इंसाफ मिलता है, कब तक मिलता है। उनके पति, ससुर, बेटे और उनकी प्रॉपर्टी कहीं हड़प ना ली जाए, इसके लिए उनकी गतात्मा बहुत ज्यादा दुखी रही होगी, भटक रही होगी। लेकिन अब जब यह फैसला आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की गतात्मा जहां भी होगी उसे बड़ी शांति और सुकून मिला होगा। और इस पूरे मामले पर जिस तरह का एक्शन हुआ है उससे निश्चित तौर पर जबलपुर के जितने भी प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं
भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े सौदागर हैं, बड़े हो या छोटे हो, सब में खलबली, हड़कंप, दहशत है। अब वो कोई भी गड़बड़ी करने के पहले इस घटनाक्रम को जरूर याद करेंगे। डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव वाले इस मामले को, उन्हें जरूर इस बात का अंदाजा होगा और एहसास करेंगे कि कहीं यदि इस तरह की चूक की या गड़बड़ी की, किसी सब रजिस्ट्रार से मिलकर, पंजीयन कार्यालय में मिलकर या किसी भी तरह की अगर गलत रजिस्ट्री कराई गई तो उन्हें इसी तरह की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। कम से कम इस घटनाक्रम से यह मैसेज तो भूमाफियाओं के बीच चला गया है, जो जनता के लिए और इस शहर के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो, भूख लगी। उपवास, पिज्जा का उपवास छोड़ के अभी उपवास है। पानी तो हर थोड़ी देर में कोई आता था, 3 चम्मच पानी से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं। उससे एक डॉक्टर हमारा भी आया था, जिससे उठा के पानी दिया, उससे एक साथ 6-7 चम्मच पानी पिलाया। आज नहीं खाया बिल्कुल। अरे मिला ही नहीं तो खा ली क्या? एडमिट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे और अस्पताल में नहीं मरेगी, इसकी क्या गारंटी? अरे अस्पताल यहाँ नहीं मरेंगी, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ तो हम मरने के लिए लाए हैं उसको। आप मरने के लिए लाए हैं? बिल्कुल मरने के लिए लाए हैं।